राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ कुछ महीने ही बाकी रह गए हैं, वहीं इन विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बिछाना तो शुरू हो चुका है। लेकिन इसी बीच यहां पर राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज है, तमाम दिग्गज नेताओं को लेकर भी। इस वक्त राजस्थान की सियासत में चर्चा का विषय बनी हुई है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। जी हाँ, बीजेपी यहां पर कई बड़े दावपेच खेलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से सीएम पद के लिए किसे आगे किया जाएगा, इस पर तो सस्पेंस रखा गया है, लेकिन पीएम मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन सवाल यहां पर खड़े होते हैं, क्या वसुंधरा राजे को कोई अन्य अहम भूमिका मिलेगी या फिर नहीं? क्या वसुंधरा राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे पार्टी हाईकमान या फिर नहीं? ये बेहद बड़ा अहम सवाल उठ रहा है। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि वसुंधरा राजे को लेकर इस वक्त तमाम तरीके की अटकलें एक बार फिर से तेज होती हुई नजर आ रही है। वसुंधरा राजे जिन्हें चुनाव समिति की लिस्ट में शामिल तक नहीं किया गया, ऐसे में सवाल यहां पर ये खड़े होते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या उन्हें कोई जिम्मेदारी सौंपेंगे? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा या फिर गृह मंत्री अमित शाह मिलकर यहां पर जल्द से जल्द कोई अहम फैसला सुनाएंगे उनकी भूमिका पर? यह बेहद बड़ा अहम सवाल उठ रहा है और इसी बीच देखा जाए तो बीजेपी के दिग्गज नेता ने इस बात का जवाब भी दिया है। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव होने में 100 दिन के आसपास का जो यहाँ पर जो समय बचा है, इसे देखते हुए यहाँ पर बीजेपी ने हाल ही में 17 अगस्त को संकल्प समिति और चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान कर दिया और प्रदेश को चौंका दिया, जिसमें वसुंधरा राजे को शामिल तक नहीं किया गया। लेकिन इसी बीच देखा गया है कि वसुंधरा राजे को कुछ अहम भूमिका सौंपी जा सकती है। प्रदेश में पूरा संगठन प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है और अगर यहां पर कोई भी नया गुट बनता है तो उसका मुकाबला सीधे प्रधानमंत्री के साथ होगा, क्योंकि कुछ वसुंधरा राजे के समर्थन में है और कुछ यहां पर वसुंधरा राजे की से अलग हटकर चल रहे हैं। तो ऐसे में यहां पर आने वाले वक्त में प्रदेश के आलाकमान का स्पष्ट रूप से संदेश यह है, जो होना है वो हो चुका है, यानी कि कोई भी समिति या कमेटी अब नहीं जाएगी। तो ऐसे में अगर यहां पर कोई समिति नहीं आएगी तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भूमिका क्या होगी? इस पर जवाब दिया गया है प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की तरफ से कि वसुंधरा राजे हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पार्टी के लिए प्रचार करेंगी। पार्टी जो भी काम कहेगी वो हम सब मिलकर करेंगे, एक ही लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेंगे। बीजेपी की सत्ता वापसी का लक्ष्य है और प्रदेश प्रभारी के इस बयान से वसुंधरा राजे भाजपा की स्टार प्रचारक होंगी और पार्टी का प्रचार करेंगी। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? दरअसल आपको बता दें कि बीते 4 साल में जो इतिहास देखा गया है, साफ तौर पर नजर आया है कि संगठन के किसी भी बड़े धरना प्रदर्शन या आयोजन में राजे नहीं पहुंची। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर वसुंधरा राजे को लेकर यह अहम सवाल उठ रहा है, क्या भाजपा की परिवर्तन यात्रा से वह दूरी बनाती हुई देखी जाएंगी? क्या भाजपा सत्ता में वापसी कर पाएगी? प्रदेश में 2 गुट हैं और एक संगठन के साथ, जिसकी संगठन के साथ नोकझोंक चलती रहती है, पर वो संगठन को इग्नोर करने वाली स्थिति नहीं है। और दूसरी ही तरफ है वसुंधरा राजे के समर्थक जो वसुंधरा राजे के साथ चलते हैं। अब प्रधानमंत्री खुद अपना गुट बना रहे हैं, तो क्या वसुंधरा राजे भी वहीं रहेंगे या फिर प्रधानमंत्री के साथ दिखाई देंगी? ये बेहद बड़ी यहाँ पर अब अहम बात बनती है और पीएम मोदी अब इस सवाल का जवाब किस तरीके से देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सवाल यही उठता है कि वसुंधरा राजे को अब उनके गुट में देखा जाएगा या फिर नहीं। अगर उनके गुट में देखा जाएगा तो जाहिर है कि उन्हें एक अहम जिम्मेदारी मिलेगी। मालूम हो कि गुजरात के विधानसभा चुनाव जब हुए थे उस वक्त बैनर्स और होर्डिंग्स जो देखने को मिले, वसुंधरा राजे की तस्वीर उसमें नदारत नजर आई। हालांकि बाद में देखा गया कि वसुंधरा राजे को कुछ अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई और वसुंधरा राजे डंके की चोट पर पार्टी हाईकमान की तारीफ करती हुई नजर आती, जिससे साफ होता है कि पार्टी में ऐसी कोई भी फूट नहीं पड़ी है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में वसुंधरा राजे को कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी या फिर नहीं। ये बेहद बड़ा अहम सवाल बन रहा है। सीएम पद के लिए उन्हें आगे किया जाएगा या फिर नहीं, ये तो पार्टी हाईकमान ही बता सकते हैं। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? क्या वसुंधरा राजे को अब सीएम पद की दावेदारी के लिए एक बार फिर से आगे करना चाहिए या फिर नहीं? ये बेहद बड़ा अहम सवाल उठ रहा है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।